हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आज हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है हिंदी सेक्शन की। इसके अलावा मैं आपको ईवीएस, इंग्लिश, मैथ तीनों सीरीज़ करा चुकी हूँ। आई नो कल आपका एग्ज़ाम है, कुछ का 15 को है, बट हम थोड़ा डिले हो गए। लेकिन आज के दिन ही मैं इसकी जो हिंदी सीरीज़ के सारे जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड मैं कर दूँगी। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, भाषा भाषा क्या होती है? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम जो विचार है वो प्रकट करते हैं, साथ में दूसरों के समझते हैं। केवल प्रशिक्षण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य भी कि सिर्फ एक मीडियम ही नहीं है वार्तालाप को, इसके अलावा भी इसके कई सारे रोल है। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में है, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में भी क्या है, मदद करता है कि ये सब क्या है, इसको इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में मदद करता है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि क्या है? भाषा का एक लिखित रूप है। भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कि ये डिपेंड नहीं है कि एक जो भाषा है वो एक ही लिपि में लिखी जाती है, वो भाषा किसी भी लिपि में लिखी जाती है। आपने पढ़ा भी होगा कि हर भाषा की लिपि भी होती है। भाषा के भेद, अब देखो हमने तो 3 भेद पढ़ रखे हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित जो लिखकर, मौखिक बोलकर, सांकेतिक इशारे करके। लिखित भाषा मौखिक की तुलना में अधिक सही होती है कि लिखित भाषा मोर कंपेटेबल लगता है हमें एज कम्पेयर टू मौखिक के। भाषा अर्जन मतलब कि एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या था कि जब हम एक्वायर करते हैं अपने आप हमारे एटमॉस्फेयर से। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं कि कोई बिना कोशिश करे वो इजीली क्या समझ जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि स्वाभाविक प्रक्रिया अपने आप होती है, वातावरण के प्रभाव से होती है, इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है उसके कारण होती है। सहज प्रक्रिया है अचेत या अवचेतना प्रक्रिया, मतलब कि जिसमें सब कॉन्शियस है कि हमारा ध्यान ना होकर भी वो अपने आप सीखी जाती है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है कि ये क्या है जो इजीली एक्वायरेबल होती है। अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल है कि हम उसे प्रॉपर सिखाते नहीं, अपने आप बच्चे का उसे गेन कर लेते हैं। भाषा अर्जन किस वजह से है? लैंग्वेज एक्विजिशन क्यों होता है? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं अपने प्राण से, कि हमारे अंदर ही कैपेबिलिटी होती है कि हम अपने इन्वायरमेंट में से इजीली क्या एक्वायर कर लेते हैं। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करने लगते हैं, जैसे कि बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से, सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। अब आपने देखा होगा बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे से क्या बातें करने लगते हैं, जैसे कि वो हमारी बातें समझता है, सुनता है, वो बोलता हो इस तरीके से, फिर वो हमारे मुंह से वो वर्ड्स बार बार सुन सुन के इजीली क्या उस चीज़ को एक्वायर कर लेता है। मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, कि कोई भी इंसान जो सबसे पहले जो भाषा सीखता है वो कहता है मातृभाषा। अतः बच्चों के घर में बोलने जाने वाली भाषा क्या होती है? हमारी मातृभाषा होती है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल संभाविक होती है। ठीक, सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। अब देखो जैसे मातृभाषा की जो हमें परिवार से सीखी जाती है, तो इट मीन्स जो हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं वो हमारी मातृभाषा, ये जो इजीली एक्वायर करके बच्चा समझ लेता है। भाषा अधिगम, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सिखाने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सिखाने होते हैं, शिक्षकों की ही जरूरत पड़ती है, तथा भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया मीन्स लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है कि उसमें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें फुल प्रोसीजर सिखाना होता है बच्चों को, किताबों से पढ़ के क्या वो सीखते हैं और उसको क्या अपने कॉन्शियस माइंड से पढ़ते हैं, और ये सब होता है हमारे फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, कंट्रोल में जाए एक टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है। अधिगम का दूसरा संबंध भाषा से है कि लर्निंग क्या होती है, लैंग्वेज से ही होती है। चेतना प्रक्रिया मतलब कॉन्शियस प्रोसेस है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करती रहनी पड़ती है। औपचारिक माहौल चाहिए कि फॉर्मल इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें बच्चा प्रॉपरली सीखे। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण
पूर्ण बल से सीखी जाती है। वागस्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। स्किनर कहते हैं कि जो भाषा है वो पूर्ण बल बार प्रैक्टिस करने से सीखी जाती है, और वागस्की के अनुसार जो भाषा है वो सामाजिक क्रिया है जो सोसाइटी से सीख लेते हैं। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए पिट समृद्ध वातावरण किया जाना चाहिए कि इन्वायरमेंट का रोल भी हो उसमें, साथ के साथ जो बच्चा है वो इजीली सीखे उनसे कनेक्ट होकर। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है? कि लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन और लर्निंग में अंतर क्या है? ये हमारा एक्विजिशन है और ये हमारा लर्निंग है। तो एक्विजिशन क्या होता है? अनौपचारिक होता है, ये होता है औपचारिक। ये एक्विजिशन मातृभाषा होती है हमारी, लर्निंग में हम दूसरी भाषा सीखते हैं। ये हमारी संभाविक प्रक्रिया है। ये क्या है कि नॉर्मली जो प्रोसेस है ये नियमबद्ध है, किसमें हमें रूल्स फॉलो करते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड से होती है, कॉन्शियस माइंड से होती है। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या होगा? वातावरण का, कि दोनों का वातावरण एक फॉर्मल में होता है कि एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में होता है। एक में बच्चा क्या है प्रॉपरली बाउंडेड होकर सीखता है, एक में बच्चा फ्रीली सीखता है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, कि मातृभाषा हमेशा एक्वायर की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। बच्चा क्या एक से ज़्यादा भी भाषा सीख सकता है अपने इन्वायरमेंट से। टारगेट क्या है? अब टारगेट लैंग्वेज कौन से थे? लक्ष्य भाषा, दूसरी भाषा, कोई भी स्कूल की भाषा जो बच्चों को सिखाई जाती है वो हमारा टारगेट होता है। मातृभाषा क्या होती है? बच्चे की पहली भाषा, भाषा का पहला रूप, जिसे बच्चा हमेशा अर्जित ही करता है, एक्वायर करता है। एनसेफ भी कहता है बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा संभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। एनसीएफ भी क्या कहता है कि जो बच्चा है उसे प्राइमरी लेवल पर बच्चे को अपनी मातृभाषा का यूज़ करके सीखना है ताकि वो इजीली दूसरी भाषा को सीख सकता है। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा। बच्चों को खुद करने दो, खुद उससे अपनी लैंग्वेज से डेवलप करने दो दूसरी लैंग्वेज। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सरक बोलना, यह एक स्वाभाविक बात है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो मतलब मातृभाषा होने के कारण जो वो दूसरी भाषा सीखता है उसमें इफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं हिंदी भी बोल रही हूँ तो मेरी मातृभाषा हरियाणवी है तो उसका इफेक्ट हिंदी में ऑलरेडी दिखता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि होता ही हमेशा। हम मातृभाषा और बहुभाषित को स्वीकार करते कहे कक्षा में कि ये चाहते हैं कि हम मदर टंग को और मल्टी लैंग्वेजिज्म को एक क्लास में डेवलप करें, कि बच्चे की मातृभाषा का भी प्रयोग करके क्लास में पढ़ाए और साथ में अलग अलग भाषा का प्रयोग करें, तो क्योंकि क्लास एक डाइवर्स है, सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है, तो उन सबको मिक्स मर्ज करके ही हम अपनी क्लास में पढ़ाएं। भाषा के विविध रूप, भाषा के कई प्रकार होते हैं। जैसे मदर टंग, मदर टंग कौन सी होती है? मातृभाषा, भाषा का पहला रूप। फिर राष्ट्रभाषा, लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कौन से थे? कोई नहीं है, पर आमतौर पर हम क्या हिंदी भाषा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, कि हम कहते तो क्या कि हिंदी है राष्ट्रभाषा, लेकिन नहीं है, ये वो राजभाषा है। इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। भारत 1963 के OLA मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत में एक आर्टिकल आया था 3431, जिसमें बोला था कि हिंदी भारत की राजभाषा है। मतलब कि हिंदी को ऑफिशियल वर्क में इंक्लूड किया जाएगा, जो भी ऑफिशियल वर्क होता है उसमें हिंदी में भी क्या वो काम किया जाएगा। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालय भाषा की प्रयोग की भाषा की कार्यालय में कि जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं उसमें क्या हिंदी का यूज़ किया जाएगा। भाषा सीखने के चरण, और भाषा सीखने के 5 चरण होते हैं। कि बच्चा जब पैदा होता है जब से लेके पहले बच्चा कुकिंग करता है, मतलब कूइंग करता है कि मुंह से कुछ कुछ बोलता है, साउंड्स निकालता है 6 वीक का जब बच्चा होता है। फिर वो बबलिंग करता है कि थोड़े थोड़े वर्ड्स करके तोड़ने लगता है, बार बार बोलने लग जाता है, बड़बड़ाने लगता है 6 महीने का। 1 साल का जब होता है वो 1 वर्ड बोलने लग जाता है, जैसे माँ पा, तो ये एक एक शब्द बोलने लग जाता है। जब वो 1.5 से 2 वर्ष का हो जाता है या फिर 18 से 24 का, वो 2 शब्द के बोलने लग जाते हैं। और जब वो 2 से 4 का हो जाता है वो लंबे लंबे जो सेंटेंसेज है उच्चारण है वो इजिली बोलने लग जाते हैं। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में बच्चा 3 शब्द बोलता है, 2 साल में बच्चा 272 वर्ड्स बोलता है, और 3 साल में और 5 साल में बच्चा 2072 शब्द बोलता है। तो ये काउंटिंग ऑफ वर्ड्स बता रखे कि वो अराउंड इतने वर्ड्स बोलता है प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सेशन के लिए इतना ही था। आप आई होप आप साथ के साथ पढ़ते चल रहे होंगे।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। और अब अभी प्रैक्टिस किए, थोड़ी देर में कुछ ही टाइम बाद हम नेक्स्ट सेशन भी आ जाएगा। टोटल 3 सेशंस में डिवाइड होगा हिंदी की सीरीज़, जिसमें एक सेशन तो अब ये है ही, इसके बाद 2 सेशंस और आएंगे, वो आज ही के दिन क्या अपलोड कर दिए जाएंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।